झारखंड में रोजगार के वादे के साथ एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार जो है सत्ता पर काबिज हुई है। लिहाजा इस सरकार पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो दबाव और प्रेशर है वो है युवाओं का। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो कब तक जो है युवाओं को लेकर अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को पूरी करती है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर 50,000 जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं प्रक्रियाधीन हैं, अंडर प्रोसेस है, अंडर वे है, उनको ही अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो करीब 50,000 नियुक्तियों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। कुछ एक की सूची हमारे पास है, उस सूची को देखिए और समझिए कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर इस पर सरकार काम करती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में सरकार को बेहतर पॉइंट्स मिल सकते हैं। सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि 26,001 शिक्षकों की यानी कि सहायक आचार्य की बहाली जो प्रक्रिया है वो अब तक संपन्न नहीं हुई है। परीक्षा हो गई है, रिजल्ट के प्रकाशन का इंतजार किया जा रहा है। लिहाजा सबसे बड़ी वैकेंसी अभी के लिए यही है कि 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए। इसके अलावा सीजीएल की परीक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। 2025 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है, दो बार परीक्षा हुई है, दोनों बार कहीं न कहीं इस पर धांधली के आरोप लगे हैं। लिहाजा इस बार क्या सरकार इसको कंटिन्यू करती है या नए सिरे से परीक्षा लेती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीजीएल का परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार किया है, बड़ी संख्या में जो छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह जेपीएससी के माध्यम से 342 पदों पर जो है सिविल सेवा की परीक्षा जो है उसका रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आरक्षी बहाली यानी 4919 पदों के लिए ये परीक्षा की प्रक्रिया जो है अब तक संपन्न नहीं हुई है। अगर इन परीक्षाओं की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाता है और इनके माध्यम से नियुक्तियां दे दी जाती हैं तो कहा यह जा रहा है करीबन 28,368 पदों पर बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इतने छात्रों को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कई बहालियां हैं जो अब तक रुकी हुई हैं, जिसका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिसमें खासतौर पर उत्पाद सिपाही जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। आपको पता है कई छात्रों को इसमें जान चली गई है। 492 यानी 492 पदों के लिए परीक्षा हुई है, शारीरिक परीक्षा जो हुई है जिसमें कहीं कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। लिहाजा इसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी तरह पारा मेडिकल संयुक्त परीक्षा के लिए 2532 पदों के लिए जो है रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षिका है 444 पदों के लिए। ऐसे कई परीक्षाएं हैं, इसको सबको अगर आप मिला दें तो जो होल जो डेटा आ रहा है वो करीबन 50,000 का आंकड़ा है। अगर इन परीक्षाओं को सरकार जो है पूरा कर लेती है, इस प्रक्रिया को संपन्न कर लेती है तो करीब 50,000 नियुक्तियों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है कि जो परीक्षाएं अभी हो चुकी हैं, जिसके एक रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है या विधि का इंतजार किया जा रहा है, इंटरव्यू का इंतजार किया जा रहा है, इन चीजों को जल्द से जल्द सरकार पूरा कर लेती है तो कहीं ना कहीं वो पहला पायदान जो है वो तेजी से रखती हुई नजर आ जाएगी। और कहीं पे नई वैकेंसी का जहां तक सवाल है उसमें देरी हो सकती है, लेकिन जो प्रक्रियाधीन है, जो अंडर प्रोसेस है, उसको जल्द से जल्द संपन्न करने की जरूरत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सीजीएल का विषय है और एक सहायक आचार्य का विषय है। इसके साथ ही जेपीएससी में सिविल सेवा की परीक्षा का विषय है। इन 3 परीक्षाओं को अगर पूरा कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है हजारों छात्रों को इसमें लाभ होगा, लाभान्वित होंगे और सरकार को कहीं क्रेडिट जाएगा कि सरकार सत्ता में बैठते ही उन लोगों ने जो रोजगार को लेकर वादा किया था उसे पूरा किया है। लेकिन अभी तक जो चूंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, लिहाजा कोई फुल फ्लेज डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह जो है कैबिनेट का यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसके बाद ये तमाम कामकाज जो है तेजी से होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो नजर है वो छात्रों की नजर है, सरकार पर दबाव और प्रेशर छात्रों का सरकार पर है। लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि छात्रों की बातों को, उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करे और जो परीक्षाएं प्रक्रियाधीन है उसको तुरंत कंप्लीट करें। चाहे जो भी डिसीजन आपको लेना है, परीक्षा को रद्द करना है, परीक्षा को कंटिन्यू करना है, रिजल्ट का प्रकाशन करना है, डीवी लिस्ट जारी करना है या फिर इंटरव्यू कॉल करना है, जो करना है आपको तुरंत करने की जरूरत है। इसमें अब और डिले कहीं ना कहीं छात्रों को निराश करेगा। इस महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि अब तक जेपीएससी में जो है जो परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लिहाजा उस पर तुरंत जो है अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि जेपीएससी में जो है सुचारू रूप से परीक्षाएं संपन्न हो सके। जेएसएससी में परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन वो विवाद के जड़ में जाती हैं, लिहाजा विवाद रहित परीक्षा हो ये महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि पहली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से पहले पहले यानी इस साल के आखिर 31 दिसंबर तक जो है तमाम जो परीक्षाएं लेने वाली हैं एजेंसियां हैं या प्राधिकार हैं, जैसे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दूसरे प्राधिकार हो,
उनको हर हाल में अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करना है, ये बताना है कि परीक्षाएं कब होगी, उनके रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना सरकार का दबाव अभी इन संस्थाओं पर पड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस नई सरकार में नियुक्तियों की जो बारिश कब से शुरू होती है। अगर ये प्रक्रियाधीन परीक्षाएं ही संपन्न कर ली जाए, इसको ही कंप्लीट कर लिया जाए, तो सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर के सरकार को और संवेदनशील और स्पीड और कहीं ना कहीं कमिटेड होकर काम करने की जरूरत है। अभी के लिए तो नहीं, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।